बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.4 कोहेरेंट सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने जितने भी टॉपिक्स आगे जाकर पढ़ने हैं उसमें बार बार आप जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में जरूर जो है वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, पहले इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं और फिर जो है कुछ डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसकी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है कोहेरेंट सोर्सेज की, वो क्या है? ऐसे सोर्सेज, द सोर्सेज विच प्रोड्यूस वेव्स, ऐसे सोर्सेज जो कि क्या करें, वेव्स जनरेट करें, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसी वेव्स जनरेट करें कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्वल और कंपेरेबल एम्पलीट्यूड, और उन वेव्स का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो, एक जैसा हो, या फिर कंपेरेबल यानी कि डिफरेंस ज्यादा ना हो, एंड अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस, यानी कि अगर दो क्रस्ट के दरमियान आप डिफरेंस देखें या दो ट्रफ के दरमियान डिफरेंस देखें तो कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी सोर्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फेस डिफरेंस की वेव्स को जनरेट कर रही है, तो इस तरह के सोर्सेज को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सही। तो ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास जो है वो एक ये पिंक कलर की वेव है, एक ग्रीन कलर की वेव है, ये हमारे पास जो है कुछ वेव्स आपको नजर आ रही हैं, राइट। अब इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को जरा ध्यान से देखिए, इन तमाम वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। लेट कर लीजिए कि ये जहां से इनिशियलाइज हो रही है और ये जो फाइनल है ये 1 सेकंड का इंटरवल है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सेम है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इसकी नंबर वाइब्रेशन, इसकी नंबर वाइब्रेशन, तमाम की मेरे पास जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या हैं? सेम है टाइम इंटरवल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये कि इन तमाम वेव्स की 1 2 3 4 5 ये जो 5 वेव्स हमारे पास, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड सेम है। पहली चीज हमारे पास जो है वो करेक्ट हो गई। दूसरा हमारे पास के इक्वल और कंपेरेबल एम्पलीट्यूड, ये देखें ये हमारे पास के एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट टू द एक्सट्रीम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये जो हमारे पास क्रस्ट बन रहा है या फिर ये ट्रफ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड पॉइंट। तो देखें, इस वाले क्रस्ट से ये तमाम जो क्रस्ट हैं ये एक ही एम्पलीट्यूड के ऊपर मौजूद है। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, वो भी हमारे पास ये वेव्स जो है वो कंप्लीट कर रही हैं। पहली क्या थी? सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है, नंबर वाइब्रेशन पर सेकंड सेम है। दूसरा हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड सेम। देखें, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड देख लीजिए, या फिर आप जो है वो ट्रफ को भी देख लीजिए, तो ट्रफ भी हमारे पास क्या है? सेम एम्पलीट्यूड के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। और थर्ड हमारे पास जो है वो क्या कंडीशन है? कांस्टेंट फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस क्या है? देखें, ये हमारे पास वेव एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। फिर इस क्रस्ट से इस क्रस्ट का जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। फिर इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस, राइट। तो फेस डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। सही। तो आप जरा देखिएगा, ये जो वेव है इसके क्रस्ट से इस क्रस्ट तक मेरे पास क्या होगी? वन वेव लेंथ। फिर यहां से यहां तक कितनी होगी? 2 वेव लेंथ। फिर यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? 3 वेव लेंथ। और यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? 4 वेव लेंथ। अब अगर मैं फेज डिफरेंस देखूंगा तो ये देखिए, 4 वेव लेंथ में से आप 3 निकालेंगे, कितना आएगा? 1 वेव लेंथ। अब 3 में से आप 2 वेव लेंथ निकालेंगे, कितना आएगा? 1 वेव लेंथ। फिर आप 2 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा? 1 वेव लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो हर जगह पे कांस्टेंट है। 4 - 3 1, 3 - 2 1। सही। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी आ रहा है इन्हीं वेव्स के अंदर। तो ये जो हमारे पास वेव्स जिस सोर्स से जनरेट हो रही हैं, उस सोर्स को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। सही। ऐसे सोर्सेज जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और इक्वल और कंपेरेबल एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स को जनरेट करते हैं, दीस सब सोर्सेज आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स। अब जरा दूसरी वाली वेव्स को देखें। देखिए, ये वाली वेव देखें, इसमें हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वेव्स का बिल्कुल अलग है। देखिए, फ्रीक्वेंसी भी अलग है, राइट। इसकी ये जो पिंक वाली है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और ये जो आपके पास ये जो डार्क से कलर की नजर आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? ज्यादा है। और अगर आपको रेड वाले को देख रहे हो तो रेड वाले की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है? चेंज, यानी कि तमाम की फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कि कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन तो कंप्लीट नहीं हो रही। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कंपेरेबल होना चाहिए या एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पर देखें, एम्पलीट्यूड भी हमारे पास जो है वो चलें, एम्पलीट्यूड काफी हद तक हमारे पास जो है वो कंपेरेबल है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो क्या आपको यहां पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, इसका फेज डिफरेंस मेरे पास कुछ और है, यहां पर आप फेज डिफरेंस देख रहे हैं तो यहां पर कुछ और है।
क्योंकि ये आपकी जो है वेव पीछे है, ये वाली वेव क्या है आगे। सिमिलरली इस तरीके से इन वेव के दरमियान और इस वेव के दरमियान आप जो फेज डिफरेंस देख लें तो ये भी हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है। जबकि आप यहाँ पर फेज डिफरेंस देख रहे हैं तमाम का, तो यहाँ पर वन लेमडा का जो फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ 1 लेमडा का फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ 1 वेवलेंथ का फेज डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर भी 1 वेवलेंथ का फेज डिफरेंस आएगा। सही। और अगर आप थर्ड वाली को देख लें तो थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड का भी डिफरेंस है, और तीसरा हमारे पास जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली वेव है इसमें देखें फ्रीक्वेंसी सेम है, कंपेरेबल एम्पलीट्यूड भी है, और तीसरा हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है तमाम वेव्स में। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हुई वेव्स हैं, ये जो है कोहेरेंट नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हुई वेव्स नहीं है। तो याद रखिएगा बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज बेसिकली हमारे पास जो है वो लेजर लाइट जो है वो कोहेरेंट सोर्स कहलाती है, क्योंकि वो जो है वो एक ही फेज की लाइट जो है वो इमिट आउट करती है, राइट। तो ऑर्डिनरी लाइट, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या ऑर्डिनरी लाइट भी हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बन सकती है। देखिए बेटा, ऑर्डिनरी लाइट बन तो सकती है, लेकिन अगर आप जो है वो नेचुरली देखें तो ऑर्डिनरी लाइट आपकी जो है वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो तमाम मतलब डिफरेंट फेसेस की लाइट को जनरेट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में आप जो है वो लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है सफर करता रहता है। सो दैट्स वाई इस तरह की हमारे पास जो सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट नहीं होती। सही। तो इसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड डायग्राम देखा, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये हमारे पास क्या कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। देखें ये लेजर लाइट आपको नजर आ रही है, लेकिन लेजर लाइट में निकलने वाली तमाम वेव्स हैं, देखें वेव्स का आपको फेज डिफरेंस नजर आ रहा है। देखें ये अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं ये भी सेम है, ये फेज डिफरेंस देखूं तो ये भी सेम है, और यहां से अगर आप फेज डिफरेंस देखें तमाम वेव्स का तो ये भी हमारे पास क्या है, सेम है। दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी दैट करें कि ये मेरे पास यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड का जो वो टाइम इंटरवल है, तो तमाम वेव्स की जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। और थर्ड हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो ये जो लाइट सोर्स है दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंट लेजर लाइट। तो ये बेसिकली लेजर लाइट मैंने आपको बताया ना, लेजर लाइट जो है वो कोहेरेंट होती है। जबकि अगर आप यहां देख रहे हैं तो देखिए ये हमारे पास ये एक लाइट की वेव यहां जा रही है इधर, एक लाइट की वेव यहां जा रही है इधर, एक यहां जा रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से इनका फेज जो है वो आउट बन रहा है। देखें इसका फेज कुछ और है, इसका फेज कुछ और है, इसका फेज कुछ और है, तो फेज डिफरेंस हमारे पास जो है वो तमाम वेव्स का एक जैसा नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो हमारे पास लाइट सोर्स है ये इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी, कंपेरेबल एम्पलीट्यूड प्लस द कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। सही। इसके बाद हम लोग जो है वो एक और डायग्राम को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्स। देखें यहाँ पर हमारे पास ये वेव किसी और डायरेक्शन में है, आपको जो है वो मतलब रैंडमाइज्ड वेव्स नजर आ रही हैं, कोई कहां पर है कोई कहां पर। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है। कोहेरेंट सोर्स होती है तो हमारे पास तमाम वेव्स का जो है वो फेज डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, यानी कि वो एक ऑर्डर में प्लेस होनी चाहिए। जब आप इसको डायफ्रैक्ट करवाएंगे, देखिए पिन होल अपर्चर ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, जब आप इसको डायफ्रैक्ट करवाएंगे लाइट को तो देखें ये हमारे पास जो है जब ये डायफ्रैक्ट होकर लाइट निकलेगी तो ये हमारे पास जो है एक कोहेरेंट सोर्स बन रही है। देखें तमाम वेव्स का जो फेस है वो सेम हो गया, यानी कि एक ही फेज से गुजर रही है। देखिए ये मेरे पास 1 वेवलेंथ, ये मेरे पास 1 वेवलेंथ, ये मेरे पास 1, तो तमाम वेव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। तो ये भी देखें यहाँ पर भी हमारे पास फेज डिफरेंस सेम है। दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तमाम वेव्स की तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास जो है वो सेम आएगी, और आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड, अलबत्ता एम्पलीट्यूड का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कंपेरेबल है। तो ये तीन चीजें हमारे पास अगर किसी भी सोर्सेज कोई भी सोर्सेज जनरेट करवा रही है तो इस तरह की सोर्सेज को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास सोर्स मतलब कोहेरेंट नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट की हमारे पास डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी जो है, चले फ्रीक्वेंसी अगर सेम भी रहेगी तब भी आपके पास जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी लाइट्स को कोहेरेंट लाइट सोर्सेज नहीं कह सकते। सही। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, क्योंकि आपने जो है वो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज इस्तेमाल करनी है। देखें इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हम लोग जो है वो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की इंटरफेरेंस करवाएंगे तो आपको जो है वो फ्रिंजेस नजर नहीं आएंगी। फ्रिंजेस प्रोड्यूस करवाने के लिए आप जो है वो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज बेसिकली सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक भी कह सकते हैं इसको। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना मोनो, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर।
तो सिंगल कलर का मतलब है कि आपके पास जो है ना लाइट जो है वो सिंगल कलर की है और सिंगल वेवलेंथ की है। तो जो आपको लेजर लाइट जो है वो एक सिंगल कलर की ही नजर आती है, राइट। जैसे रेड कलर होगी या ग्रीन कलर होगी या कोई भी कलर है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज का टॉपिक है, दैट इज द यूनिट नंबर 9.4। उम्मीद है कि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको आंसर कर दूंगा। आपकी कन्फ्यूजन दूर करना मेरा काम है। सही दुआ में याद रखिएगा। और एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सबका, जितने भी बच्चे मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बेटा अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और इसकी जजा दे। सही दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।